आज का लेक्चर बहुत आसान होने जा रहा है। आज के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स को प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम है हमारे पास कि अगर आई आर का सबसेट हो, आई एक इंटरवल हो और सी जो है इस इंटरवल का कोई सा पॉइंट हो, चाहे ये एंड पॉइंट ही क्यों ना हो, और एफ फंक्शन हो आई से आर के ऊपर और जी भी एक फंक्शन हो आई से आर के ऊपर, ये दोनों फंक्शन जो हैं इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हों डोमेन के पॉइंट सी के ऊपर, तो ऐसी सूरत में हमने जो रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं, पहला रिजल्ट ये है कि किसी भी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा एफ फंक्शन बनाएंगे तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा, और अल्फ़ा एफ का जो डेरिवेटिव होगा वो सिंपली अल्फ़ा मल्टीपल में रहेगा और एफ़ का डेरिवेटिव आएगा। एफ़ के डेरिवेटिव को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें तो वो अल्फ़ा एफ़ का डेरिवेटिव है। जिस रूल को हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं कि अगर कोई स्केलर, कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स के साथ, तो रियल नंबर को एज इट इज़ रखते हैं और एक्स वाली रकम का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड पार्ट जो हमने प्रूफ करना है कि अगर फंक्शंस का सम बनाएं, एक नया फंक्शन बनाएं सम की मदद से, तो इस सम वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो अलग अलग डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल होगा। और सेम लाइंस के ऊपर अगर हम दो फंक्शंस के डिफरेंस से फंक्शन बनाएं तो इस डिफरेंस वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो अलग अलग डेरिवेटिव्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये थ्योरम्स हमने आज प्रूफ करने हैं। बहुत आसान सा प्रूफ है, ज़रा कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। फंक्शन का अगर डोमेन के किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। याद रहे, अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पॉइंट डोमेन का लिमिट पॉइंट है, और डोमेन के लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि फंक्शन की उस पॉइंट सी के ऊपर लिमिट और फंक्शन की पॉइंट सी के ऊपर वैल्यू जो है वो दोनों सेम है। पहला जो रिजल्ट है वो हमने ये याद रखना है कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होता है, और कंटिन्यूटी का मतलब है कि उसकी लिमिट और वैल्यू सेम है। नेक्स्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसी लिमिट का जो आंसर आ रहा होता है उसे हम फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी कहते हैं। और फिर आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन की लिमिट मौजूद है और आप उस फंक्शन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो रियल नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, फंक्शन की लिमिट आप सॉल्व करेंगे। फंक्शन की लिमिट अगर आपके पास एल मौजूद है, आप नया फंक्शन बी एफ बनाते हैं तो उसमें बी एज इट इज़ रहेगा और फंक्शन की लिमिट मल्टीपल में आ जाएगी, यानी बी टाइम्स एल आंसर आ जाएगा। और फिर आपको दो रिजल्ट्स याद रखने हैं कि फंक्शन अगर दो हैं, उन दोनों की लिमिट मौजूद है तो सम की और डिफरेंस की लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों फंक्शंस जिनका सम या डिफरेंस ले रहे हैं उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, दोनों की लिमिट का आंसर मौजूद हो, तो सम की लिमिट को अलग-अलग कर लेते हैं, डिफरेंस की लिमिट को अलग-अलग कर लेते हैं। सम वाले फंक्शन की लिमिट दोनों लिमिट्स के सम के बराबर होती है, डिफरेंस वाले फंक्शन की लिमिट दोनों लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होती है। इन सारे रिजल्ट्स का हम प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेकिन किसी भी पार्ट का प्रूफ करने से पहले जो हमें गिवन बातें हैं हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि एफ़ और जी डिफरेंशिएबल हैं एट पॉइंट सी। अगर एफ़ और जी सी पर डिफरेंशिएबल हैं तो एफ़ का डेरिवेटिव एट सी किसके बराबर होगा? बाय डेफिनेशन एफ़ डैश सी बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। सिमिलरली जी डैश सी किसके बराबर होगा? जी डैश सी इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। ये तो हमने इस बात का इस्तेमाल किया है कि एफ़ और जी जो हैं वो सी पर डिफरेंशिएबल हैं, इनके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, ये वाली लिमिट्स जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, और हम इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं
कि चूँकि एफ़ और जी दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो इसलिए ये सी पर कंटिन्यूस भी हैं, और एफ़ के सी पर कंटिन्यूस होने का मतलब है सी पर एफ़ की लिमिट एक्सपोजेस टू सी एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू एफ ऑफ सी के इक्वल है, और फंक्शन जी की सी पे लिमिट यानी लिमिट एक्सपोजेस टू सी जी ऑफ एक्स, ये उसकी वैल्यू जी ऑफ सी के इक्वल है। ये सारी वो बातें हैं जो थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन थी। दो बातें तो हमें गिवन थी कि फंक्शन एफ़ और जी का सी पर डेरिवेटिव मौजूद है। दो बातें हमने इनसे डिड्यूस कर ली हैं कि अगर फंक्शन का सी के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन सी पे कंटिन्यूस भी हैं, और कंटिन्यूस होने का मतलब है फंक्शन की सी पर लिमिट और वैल्यू दोनों सेम है। अब हम पार्ट ए का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हमने अल्फ़ा एफ डैश सी जो है इसको प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा टाइम्स एफ डैश सी के इक्वल है। अल्फ़ा एफ डैश सी बाय डेफिनेशन होगा लिमिट एक्सपोजेस टू सी अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। और आपको याद ही होगा अल्फ़ा एफ फंक्शन जब किसी एक्स पर ऑपरेट होता है तो बेसिकली एफ एक्स पे ऑपरेट होता है, अल्फ़ा सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब यहाँ पे अल्फ़ा एफ एक्स पे ऑपरेट होगा तो ये अल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, जब अल्फ़ा एफ सी पे ऑपरेट होगा तो अल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ सी बन जाएगा। और बहुत आसान सी बात, अल्फ़ा इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने अल्फ़ा न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, और फिर लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए चूँकि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्सपोजेस टू सी मौजूद है, इसलिए अगर अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और चूँकि ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बी एफ़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एफ़ की लिमिट सी पर मौजूद है तो बी बाहर ले लें और एफ़ की लिमिट हल कर लें, अल्फ़ा बाहर ले लें और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट हल कर लें, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट जो है बाय 1 किसके बराबर है, ये एफ डैश सी के बराबर है। ये 1 कहती है कि लिमिट एक्सपोजेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी एफ डैश सी के बराबर है, इसकी जगह हमने यहाँ एफ डैश सी लिख लिया। तो यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे कि अल्फ़ा एफ फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी जो है वो इक्वल है अल्फ़ा टाइम्स एफ का डेरिवेटिव एट सी के। बी के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। एफ प्लस जी के डेरिवेटिव को प्रूफ करना है कि वो एफ का डेरिवेटिव प्लस जी के डेरिवेटिव के इक्वल है। एफ प्लस जी का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन होगा लिमिट एक्सपोजेस टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। और जो सम वाला फंक्शन है जब ये किसी एक्स के ऊपर ऑपरेट होता है तो ऑपरेट होने का मेथड क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो एफ प्लस जी ऑफ एक्स है इसको हमने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख लिया, एफ प्लस जी ऑफ सी को हमने एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी लिख लिया, और इस माइनस की वजह से वो माइनस एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी बन गया। इन रकमों को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एफ एक्स और माइनस एफ सी को इकट्ठा कर लेते हैं, जी एक्स और माइनस जी सी को इकट्ठा कर लेते हैं, और नीचे वाला जो x माइनस सी है वो दोनों के नीचे लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को इकट्ठा करके उनके नीचे x माइनस सी लिख लिया, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी को इकट्ठा करके उसके नीचे x माइनस सी लिख लिया। अब हमारे पास दो फंक्शंस के सम की लिमिट है, और थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि सम की लिमिट को आप अलग अलग लिमिट में चेंज कर सकते हैं अगर दोनों अलग अलग लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हों। और एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एफ डैश सी के इक्वल है, ये एग्जिस्ट कर रही है। जी एक्स माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्सपोजेस टू सी, ये जी डैश सी के इक्वल है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है। तो चूँकि ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसलिए हम इस सम की लिमिट को अलग अलग लिख लेते हैं, और बाय 1 एंड 2 पहली लिमिट इनमें से एफ डैश सी के इक्वल है और दूसरी लिमिट जो है ये जी डैश सी के इक्वल है, यानी एफ प्लस जी का डेरिवेटिव एट सी जो है वो इक्वल हो गया एफ का डेरिवेटिव एट सी प्लस जी का डेरिवेटिव एट सी। और बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर इसी तरह से हमने डिफरेंस के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। एफ माइनस जी डैश एट सी जो है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये इक्वल होगा लिमिट एक्सपोजेस टू सी एफ माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एफ माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। और एफ माइनस जी जब किसी एक्स पे ऑपरेट होता है तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल हुआ करता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के। तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिखेंगे, और एफ माइनस जी ऑफ सी की जगह भी हम एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी लिखेंगे, और इस बाहर वाले नेगेटिव की वजह से माइनस एफ ऑफ सी और प्लस जी ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ पे भी रकमों को अरेंज कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को इकट्ठा कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स
माइनस का और प्लस का जी ऑफ सी इकट्ठा करके इनमें से माइनस बाहर ले लेते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को इकट्ठा कर लिया, नीचे एक्स माइनस सी लिख लिया, माइनस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ सी को इकट्ठा किया और इसमें से माइनस बाहर लिख लिया, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी कर लिया और नीचे वाला एक्स माइनस सी कर लिया। इन दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। क्यों अलग अलग कर सकते हैं? क्योंकि डिफरेंस की लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं अगर अलग अलग करने वाली दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हों। और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्स पोचेस टू सी एग्जिस्ट कर रही है, ये एफ डैश सी के इक्वल है। जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्स पोचेस टू सी एग्जिस्ट कर रही है, ये जी डैश सी के इक्वल है। तो इसलिए हमने इन डिफरेंस की लिमिट्स को अलग अलग कर लिया और डिफरेंस की लिमिट्स को अलग अलग करने के बाद पहले वाली लिमिट जो है ये एफ डैश सी के इक्वल है और दूसरी वाली लिमिट जो है ये जी डैश सी के इक्वल है। तो एफ माइनस जी का डेरिवेटिव एट सी इक्वल आ गया एफ का डेरिवेटिव एट सी माइनस जी का डेरिवेटिव एट सी। तो ये बहुत आसान से रिज़ल्ट हैं जिनका हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं और इनका आसान सा ही प्रूफ था। ये तीनों रिज़ल्ट्स हमने प्रूफ कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के प्रोडक्ट के डेरिवेटिव वाला रूल और फंक्शंस के कोशेंट के डेरिवेटिव वाला रूल जो है उसका प्रूफ करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में।